हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और ये सारे जो विवाद हुए हैं बीएड वर्सेस बीटीसी, इसका असर जो है कुछ भर्ती एग्जाम्स पे दिखने लगा है। मैं इसमें आपको बताने वाली जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं जिस पे भी असर दिखा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में सुपर टेट, यूपी टेट और एमपी भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ, देखिए आप बीएड हैं, डीएलएड हैं, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको अभी वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैंने आपको सुबह ही बता दिया था एनसीटी की जो अधिसूचना है। बट फिर भी कुछ जगह पे ऐसा किया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हाँ, यूपी टेट से रिलेटेड एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, मोस्टली कुछ चीजें बाकी हैं और अब इनका जो कोर्ट में केस चल रहा था वो भी समाप्त हो चुका है। बस ये लोग एनसीटी की सूचना का वेट कर रहे हैं। देखिए, मैं यही इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सब पढ़ाई करते रहें। जो लोग भी इस बार सुपर टेट, यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एनसीटी का जो भी डिसीजन होगा, जो भी चीजें होंगी वो राज्य वाले तो फॉलो करेंगे, ठीक है। बट आपको यूपी टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मान लो अगर आपका सी टेट का पेपर 1 क्लियर है तब आप सुपर टेट का करो, बट अगर आपका नहीं क्लियर है तो आप यूपी टेट करिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट सी टेट आने में बहुत समय लगेगा, उसके पहले आपका यूपी टेट। और अब आपको पता है शिक्षा मंत्री ये नहीं बोलेंगे कि हमारा जो है कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक वहां से कुछ नहीं आ जाता है हम भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये बहाना खत्म हो चुका है और अभी जो सुनने में आ रहा है कि आपका यूपी टेट जो है वो जल्द से जल्द होगा। और योगी जी ने भी बयान दिया ही था कि जो भी खाली पद है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। तो आप यूपी टेट की तैयारी कर दीजिए। हाँ, बट अभी पेड क्लास मत लेना, कोई भी मत लेना, क्योंकि पेड क्लासेस लेकर आप अपना पैसा मत बर्बाद करो। आप किसी बुक से पढ़ो, आपके पास नोट्स है, आप वहां से तैयारी कीजिए। जो लोग मेरे से यूपी टेट, सुपर टेट का सिलेबस बोल रहे थे, तो उस पर मैंने वीडियो तैयार कर लिया है। कल सुबह में आपको दोनों सिलेबस में बता दूंगी। इसके अलावा भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे प्लीज बताना। और आप यूपी टेट के लिए बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो भी एक बना दूं ताकि आप अपनी तैयारी जो है करते रहें। बट हाँ, पेड क्लास के चक्कर में मत पढ़ना, प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप यूपी टेट प्राथमिक की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1, उसके लिए कोई अच्छी बुक चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की ये एक बुक ले सकते हो। इसमें आपको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज जो है पूरा सीडीपी हो गया, मैथ हो गया, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सभी का कॉन्टेंट, साथ में आपको 3000 से ऊपर एमसीक्यूज, 4 सॉल्व पेपर्स और एनालिसिस भी मिलेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप बुक परचेज कर सकते हैं। देखिए, लेटेस्ट पैटर्न पे इस बुक को तैयार किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप इंडेक्स भी देख सकते हो, काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस बुक में आप देखिए आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे। ये देखिए 23 जनवरी 2022 का पेपर है। साथ में आंसर को काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है ताकि आप समझ सके कि इसका आंसर ये सही क्यों है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको मैथ का सोल्यूशन दिखाना चाहूं तो ये देखिए काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है मैथ के सोल्यूशन को, कि आप अपनी खुद की मदद से भी इसको समझ सकते हो। साथ में अगर आप स्टडी गाइड से तो आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, बट उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो वो भी आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हो। इसमें आपको 2000 से ऊपर एमसीक्यूज, 15 प्रैक्टिस सेट एंड 7 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, जहां से आप टेस्ट देकर अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो असर हुआ है वो कहां पर हुआ है, तो वो हुआ है एमपी की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। देखिए, आपको पता है कि इनका जो है आवेदन हो चुका था और इस पे जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है कि कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपनों पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में, क्योंकि देखो अभी तक एग्जाम किसका कंप्लीट हुआ है, केंद्रीय विद्यालय और एमपी। तो एमपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर में जो है 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी, हाँ आप तो जानते ही ना कि केवी में भी शर्त लिखा था और इसमें भी में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। साफ है कि शुक्रवार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों भर्तियों पर असर डालेगा। तो एमपी की शिक्षक भर्ती से भी किया गया है बाकी। और यहाँ पर देखिए, केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक स्तर के आपको पता है 6414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा आपको पता है 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थियों की माने तो बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण ही केंद्रीय विद्यालय की भर्ती जो परीक्षा है उसका परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 18,527 पदों पर भर्तियां जो है, यहाँ पर देखिए, ये नीचे देखिए, भर्ती के लिए 6 जनवरी तक आवेदन लिए गए थे।
उसमें भी नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है। देखिए क्या किया गया ना कि केवी और एमपी ने, जैसा कि आप जानते हैं बिहार का नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ मेंशन नहीं है, बट केवी और एमपी ने क्या किया, अपना जो भी विज्ञापन जारी किया उसके पहले उसने लिख दिया था कि ये सब कुछ जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जैसा उनका फैसला आएगा वैसा ही अब हम करेंगे। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो एमपी और केंद्रीय विद्यालय पे उसका असर पड़ रहा है, और इसीलिए उनका क्या किया, बीएड वालों को इनवैलिड कर दिया। बाकी आप यहां पर देखो, क्योंकि बिहार में क्या हुआ था आप भी जानते हैं कि बिहार भर्ती में शर्त मतलब ना होने से बच गए बीएड वाले, बट इसमें क्या लिखा है वो सुनिए। इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है, और वो राहत इसलिए मैंने सुबह ही बताया था कि बिहार की गवर्नमेंट जो है अगर अपील करे या फिर एनसीटी में जो भी चेंजेस हो गए, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया था, तो दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 1 से 5 तक के स्कूलों में आपको पता है 79 के आसपास जो है विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। देखो एमपी और केवी में शर्त रखा गया था, इसमें शर्त नहीं रखी थी। बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारी की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है, और बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। देखो आशंका कम है, बट ये सब कुछ डिपेंड करता है एनसीटी पे, तो इसलिए मैंने बोला था आपको कि आप अपना तैयारी करते रहिए। एनसीटी का जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगा उसके बाद से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट हाँ, इन्होंने देखो शर्त नहीं रखा था, बट एमपी और केवी ने क्या किया था, पहले ही शर्त रख दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे, इसीलिए यहां पर बीएड वालों को खतरा ज्यादा हो गया है। यहां पर देखते हैं अब क्या फैसला आता है। वहीं पर आपको पता है कि सीटेट में सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी रद्दी सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में इसने भी शर्त रखा था, तभी आपका जो पिछले साल का जो रिजल्ट है आप देखिएगा उसके नीचे भी वो लिखा हुआ है। दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राथमिक स्तर के लिए यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर की सीटेट पास की है उनके प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएगा अगर यह फैसला इनका सही हो जाता है, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया है, शर्त रखा है। सीटेट ने, एमपी ने, केवीएस ने ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन में शर्त रखा था, बिहार ने नहीं रखा था, तो बिहार की गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कुछ कर सकती है। ये तो रही बात। दूसरी चीज मैं आपको दिखाने वाली हूं, जो लोग भी यूपी से हैं और जो इंतजार कर रहे थे, तो आप यहां पर देखिए, और यूपी में तो अभी कोई भर्ती ही नहीं आई है, तो इसलिए ना तो कोई शर्त है और ना ही यहां पर कोई ऐसा है कि आपको इस भर्ती से निकाल दिया जाएगा। यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एनसीटी की अपील को की खारिज, बीएड वाले बेसिक शिक्षक नहीं बनेंगे, ये इनका जजमेंट जो आया था। बाकी आप यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये देखिए शिक्षक की अर्हता बीटीसी होती है, और शिक्षा मित्र की कमी के कारण पूर्व में प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की विशेष ट्रेनिंग देकर शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। तो अब ये भी क्या कर रहे हैं, लीगल जो है एडवाइस ले रहे हैं यूपी में, तो ये एडवाइस लेके ही आपका निकालेंगे, क्योंकि अब मामला तो साफ हो चुका है। ठीक है, बाकी आप राजस्थान हाईकोर्ट का जानते ही हैं, राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द की थी अधिसूचना, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। और ये भी कल निकल गया था कि बीएसटीसी, जिसे बीटीसी बोलते हैं, वही डिप्लोमा धारक योग्य हैं। देखिए ये इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूं, क्योंकि यहां पर सब कुछ यही लिखा है कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि प्राथमिक शिक्षक लेवल 1 के लिए सिर्फ बीएसटी डिप्लोमा धारक ही योग्य माने जाएंगे। इस मामले को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिसूचना को सही ठहराया था। इसके बाद एनसीटी ने सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया, अपील, एनसीटी ने क्या किया था, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी, और इस मामले में केंद्र व एनसीटी बीएड डिग्री धारकों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया गया था। तो ये आप सभी को पता है कि एनसीटी ने बीएड के समर्थन के लिए जो है अपील दाखिल किया था। राजस्थान इसको भी रद्द कर दिया गया था, जो अधिसूचना आई थी उसको रद्द किया गया था, ये तो आप सभी जानते हैं। तो बाकी देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, देखो एमपी का आपको पता चल गया, केवी का पता चल गया, सीटेट का पता चल गया, बिहार का आप जानते हैं, बट फिर भी ये जो फैसला आया है इसका विवाद का असर दिखने लगा है इन सब भर्ती परीक्षाओं में। तभी मध्य प्रदेश में ऐसा किया गया है, जो भी बीएड अभ्यर्थी थे उनको बाहर किया गया है। बाकी देखो एनसीटी का कुछ वेट करना पड़ेगा ताकि राज्य सरकार में भी वो चीजें जाएं। और हाँ, अगर आप यूपी से हैं और आप सुपर टेट देना चाहते हैं तो प्लीज यूपी टेट की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब यूपी गवर्नमेंट के पास कोई बहाना नहीं है कि हम कोर्ट हमारा केस चल रहा है, चाहे जो भी है। बहुत जल्द भर्ती देखने को मिलेगी, जैसे ही एनसीटी की गाइडलाइन आएगी चीजें एकदम से बदल जाएंगी, आप जानते हैं। तो आपके पास समय बहुत कम बचेगा, तो प्लीज अपनी पढ़ाई करो, जैसे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो वो भी मुझे बताना। और हाँ, कल से फिर से, आज तो संडे था तो इसलिए आज क्लास नहीं थी, कल से फिर से आपकी एसएसटी की 12 बजे से क्लास जो है डेली होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।